अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का ख़ास करम है, उसका ख़ास एहसान है। आज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्री समझ लेते हैं कि ज़मीनों की रजिस्ट्री का क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। किसी तरह का कोई एक्सपेंसिव या चीप सामान हो, घर हो, गाड़ी हो, सोना हो या दूसरी किसी भी तरह का सामान हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती। आप गाड़ी लेते हैं, जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे आपकी गाड़ी तो चोरी की तस्वर होगी, चाहे आपने लाख रुपए लगाए। मोटर बाइक लेंगे, उसकी जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आप तो यूं समझ लेंगे पकड़ दे। अगर आपने पैसे भी दे दिए तो कांस्टेबल रैंक का जो ट्रैफिक वार्डन है वो आपको दबोच लेगा। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, इसके कागजात तो दिखाओ ना। तो आपके जहन में फौरन यही ख्याल आएगा ना कि भाईजान रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी। इसी तरीके से आपने एक मकान ख़रीदा और ख़रीद कर उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं करवाई, आप चुप करके बैठ गए, आपने उसे 50 लाख 1 करोड़ जितने की भी आपने ज़मीन खरीदी आपने उसे दे दी। जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, वो चीज़ रजिस्टर नहीं होगी, एक प्रोसेस उसका नहीं चलेगा, आपके लिए वो चीज़ बेकार है। आप कुछ अरसे तक, कुछ दिनों तक अपने पास तो रख सकेंगे, आगे क्या होगा फिर? आगे ये पुलिस होगी और फिर आप होंगे और फिर मसले मसाइल का शिकार होंगे। तो रजिस्ट्री का एक लंबा प्रोसीजर बताने से पहले धड़ा धड़ इतनी मोटी मोटी किताबें, एक तो लाइट ही चली गई है, गर्मी में बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है ना किताबें सामने रखकर एक प्रोफेशनल लॉयर के थ्रू में बैठ के आपको न समझ, आपका ताल्लुक लॉ से है नहीं है, आपको कख ही समझ में नहीं आएगी इस तरह के इंग्लिश के गोरख धंधे से। तो मुख्तसर समझाता हूँ भाई, रजिस्ट्री कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ों को अरेंज कर लें, आपकी एक बेहतरीन रजिस्ट्री तैयार हो जाएगी। अब जब तैयार हो जाए, मेरी इन बातों पर अमल करेंगे, एक बेहतरीन अथेंटिक रजिस्ट्री तैयार होगी। सबसे पहले जनाब क्या करना है, आप शुरू करते हैं रजिस्ट्री के बारे में। फरोख्त कुनंदा जो होता है जी, यानी कि जो जायदाद को, ज़मीन को बेचने वाला होता है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर 1। फिर जो खरीदार होता है, जिसने ज़मीन खरीदनी होती है, उसका शनाख्ती कार्ड। फर्द मलकियत जिसे कहते हैं, वो परफार्मा, ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे, मैं तो कहता हूँ सबसे अहम, ये जो है ना सबसे अहम ये फ़र्द होता है जी। अगर एक चीज़ है, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर आप पटवारी के पास आपने ये चीज़ें नहीं निकाली, अगर वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, एक प्रॉपर चैनल का है, तो फिर फ़र्द बराबे वो आपको नंबर 3 पर शामिल करना पड़ेगा। पहली क्या थी? जिसने ज़मीन बेचनी है उसका शनाख्ती कार्ड, और जिसने ज़मीन लेनी है उसका शनाख्ती कार्ड, और फिर फ़र्द परफॉर्मा। फ़र्द अगर कंप्यूटराइज है तो फ़र्द बे। पुरानी रजिस्ट्री हो अगर है तो वो भी चौथे नंबर पर आएगी, पुरानी रजिस्ट्री। या इंतकाल की कापी, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, समझ में आ रही है ना? मैं बड़ी ईजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और भाई मैं भी आप जैसों में से हूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे लैंडलॉर्ड बनाए। हाँ, एक चीज़ है, मैं दिल का लैंडलॉर्ड हूँ। मुझे कुछ अपने मुंह पर फिर तारीफ़ करेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता, छोड़े मेरी बात। अगर अब सवाल ये है कि अगर ना बालिग हैं जनाब तो फिर क्या करें? यहाँ तो बालिग होने की, हट्टों कट्टों की, सेहतमंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अगर रजिस्ट्री है तो वही चीज़ फिर रिपीट करता हूँ। चले जी, बार बार आपको वीडियो ने। फरोख्त कुनंदा का शनाख्ती कार्ड,
फिर खरीदार का शनाख्ती कार्ड, फर्द और परफार्मा कंप्यूटराइज होने में क्या है सिस्टम में, फर्द पर है बे, और फिर पुरानी रजिस्ट्री या इंतकाल की कॉपी। ठीक है, यहां तक समझ में। लेकिन अगर नाबालिग हैं तो उसके ऊपर कोई गार्डियन तो होगा ना। अब वो ऐसे चुप करके अपने नाबालिग की जो है ना प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकेगा, उसको अदालत से रुजू करना पड़ेगा, वो अदालत से इजाज़त लेगा। जब तक अदालत उसे इजाज़त नहीं देगी, वो अगर गार्डियन भी है तो ऐसे खामोशी से बगैर किसी इजाज़त के चुप करके प्रॉपर्टी को जो है ना नहीं सेल कर सकेगा। तो वो रुजू करेगा किससे? अदालत से रुजू करेगा। अदालत अगर इजाज़त देगी तो रजिस्ट्री होगी। फिर आखिर में 2 गवाहान अच्छे से बेहतरीन से, ऐसे गवाह नहीं जो बाद में मुकर जाएं, कोशिश ये करें कि बड़े हट्टे कट्टे किस्म के गवाह ले आए, ठीक है ना। वो जो 2 गवाह ले आएंगे वो 2 गवाह, तो बस इतनी सी बात थी। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाएं, एक बेहतरीन रजिस्ट्री तैयार हो जाएगी। अब ये ना पूछिएगा कि जी फीस कितनी होगी उसमें, यार ये तो उधर बंदा जाता है तो पता चल जाता है। मैं इसको वो एक टेक्निकल एक तरीका आ जाता है कि इतने मरले हो, इतने गज हो, इतने हो, फिर वो जो नक्शा जात होते हैं, फिर दूसरे तरह के भी मकान गली के इस तरफ है, मकान गली के उस तरफ है, वो नक्शा जात हो गए। ये एक मैं इसको इतना है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन वो फुट के हिसाब से मैं बताऊंगा, फिर कहेंगे यार ये हाई कोर्ट का वकील है, इस एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता। फिर मैं ऐसा रखूंगा, कापी अपने सामने रख दूंगा, एक एक मैं 1 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जनाब मेरे साथ, मेरे हाथ में हाथ मिलाइए, मेरे साथ साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने साथ मेरे और अपना ताल्लुक़ क्रिएट करें। मैं आप में से हूँ, एक दूसरे के साथ डीपली रिश्ता है। आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मैं हाजिर बैठा हूँ। नीचे कमेंट में आ जाएं, अपना कोई मसला है, टाइम हुआ अगर, बाज़ औक़ात तो टाइम की बड़ी शॉर्टेज हो जाती है, अगर टाइम हो, लेकिन 1 बाय 1 मैं तमाम कमेंट्स को ज़रूर जवाब दूंगा तमाम। लेकिन टाइम की भी कमी होती है, मैंने अपनी भी रोज़ी रोटी करनी होती है ना, और मेरा और तो ज़रिया माश है कुछ नहीं, इसी से मेरी रोज़ी रोटी चलती। ठीक है, आप मेरे साथ इन टच रहिए, और जो मैंने कहा ना, हेल्प द नीडी एंड हेल्प द। आखिर में गुजारिश है कि कुछ हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई पिछले कई सालों से जेलों में कैद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास वकील हायर करने की रकम नहीं है, जमानत के लिए रुपए नहीं है, यानी सिर्फ चंद हजार रुपयों की वजह से हमारे ये बेबस बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई जेलों में कैद हैं। आप सबसे दिली गुजारिश है, खुदा के लिए इन बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाइयों पर रहम कीजिए, और नेकी के इस काम में हमारा साथ दीजिए। हमें दिल खोलकर अतियात दीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम एक एक जेल में जाकर इनकी ना सिर्फ मदद करेगी, बल्कि इनकी रिहाई भी अल्लाह के करम से अमल में लाई जाएगी। आपके सदकात के लिए ये बेगुनाह कैदी पाकिस्तानी बहन भाई आपकी राह देख रहे हैं, आपके मुंतजर हैं। अपने एहतियात इस अकाउंट नंबर पर आप बिला खौफ व खतर मुकम्मल एतमाद के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
नेकी के इस काम में मेरा साथ दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियोस को शेयर